नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, अब तक टाइम्स का कार्यक्रम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों, जो ये हमारा दोस्तों ये कंसेप्ट है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, आपको बता देते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम जो आपके सामने कार्यक्रम लेके आने वाले हैं, कार्यक्रम टोटली बेहद ही सकारात्मक होंगे। और उन लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कहीं ना कहीं समाज में बड़ा ही सकारात्मक स्तर रखते हैं। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। आज हम जो ये चाय की चुस्की का प्रोग्राम है, दोस्तों आपको बता देता हूँ, चाय की चुस्की का प्रोग्राम है। हम आज आपको बताएंगे कि चाय पीने के कितने फ़ायदे होते हैं, कितने नुकसान होते हैं, और जो सबसे बड़ा कंसेप्ट आज का टाइटल जो है, लोग खाने के लिए जी रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है, जीने के लिए नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? हम बात करेंगे सीधी। डाइटिशियंस हैं हमारे साथ, महक शर्मा, उनसे जानेंगे। महक जी, आपका हमारे अब तक टाइम्स के चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं इस का वेट ही कर रही थी। जी, हाँ ओके। जी। तो आप हमें चाय पिलाने का वेट कर रहे थे या लोगों को चाय के फायदे बताने का? चाय के फायदे नुकसान जी। दोनों। अच्छा, चाय का फायदा भी है? चाय का फायदा है अपनी जगह। कितना फायदा हो सकता है? मतलब चाय का फायदा ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कोई नुकसान होते हैं। चाय से कोई नुकसान नहीं है। चाय की कंजप्शन ज़्यादा होने से नुकसान होते हैं, उसमें जो शुगर लेवल है उससे नुकसान होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चाय से नुकसान भाई कोई नुकसान है। ठीक है। हाँ आप जी। लोगों को कितनी चाय पीने के लिए कहती हैं? मैं लोगों को चाय पीने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन जो लोग दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं उनको कहती हूँ कि कम से कम 1 से 2 कप चाय पीजिए। दोस्तों, चलिए आपको अब सबसे पहले महक शर्मा से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। जान पहचान बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। महक जी, आप लोगों को आहार के बारे में ज्ञान दे रही हैं, बता रही हैं। सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं डाइटिशियन महक शर्मा, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, एंड अभी मैं अपना PhD का कोर्स पूरा कर रही हूँ एम्स से। और अभी एट प्रेजेंट विर्क हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही हूँ। तो अभी आप पीएचडी कर रही हैं, हाँ जी। तो कितना समय लगेगा आपको पीएचडी? मे बी एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई है मेरी जो थीसिस है, तो 2021 में कंप्लीट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। जी। हाँ जी। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। महक जी, आप आगे बढ़ें और लोगों के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए काम करें। हाँ जी। तो मैं आपसे बात करूं, कितना समय हो गया आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए? सर मुझे अराउंड 3 ईयर्स हो गए हैं एक्सपीरियंस में मतलब डाइटिशियन लाइन में। उससे पहले मैं अपनी MSc और डिग्री कंप्लीट कर रही थी। जी। हाँ महक जी। जी, हम बात करें चाय की, हाँ जी। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। अब लोग पूछते हैं किसकी, हाँ जी। और हम बताते हैं उसकी, जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, महक जी हमारे साथ हैं बिल्कुल लाइव, और मैं कहूँगा आप लोग सब लोग जल्दी से लाइक आ जाएं, इस खबर को शेयर कर दें, और खबर को लाइक भी साथ के साथ कर दें, और कमेंट्स भी करें दोस्तों। और सीधी सीधी जो हम बात कर रहे हैं, महक जी, इस समय लोग लगभग जब से कोविड आया है तब से, हाँ जी। और पहले भी, उससे पहले भी जो चलन चल रहा था कि लोग खाने के लिए जी रहे थे, लेकिन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरीज। कि उनका बॉडी कितना है, बॉडी वेट कितना है, हाइट कितना है, उसके हिसाब से उनकी कैलोरीज इनटेक होता है। तो उसके हिसाब से हर बॉडी को मतलब इनटेक होना चाहिए उतना। जी। हाँ जी। तो उसमें जो कैलोरी की बात कर रहे हैं, तो ये कैलोरी का बॉडी के अंदर कितना नुकसान है या फ़ायदा है, क्या है? एक्चुअली अगर हम कैलोरी का इनटेक अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो हम ओवरवेट ओबेसिटी जैसे इन मैं, स्टेज मेरा पे पहुंच ओवरवेट हो जाएंगे। गया। हाँ जी। जी। एंड अगर हम कैलोरी का कंजप्शन अगर लो कर रहे हैं काफ़ी, तो हम अंडरवेट कंडीशन में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, हमें उतना ही इनटेक लेना चाहिए पर डे। तो मैं महक जी आपसे बात करूंगा, जो जो कोविड-19 चला है, हाँ जी। उसके बाद घर में बच्चों का काफ़ी वेट बढ़ा है, पेरेंट्स का बढ़ा है, और भी जो लोग थे उनका भी काफ़ी वेट बढ़ रहा है। और क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है डाइट का और जीवन में
इंसान के जीवन में कितना महत्व है? डाइट का रोल बहुत अच्छा है इंसान के, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें। जो ये लॉकडाउन के टाइम वेट इंक्रीज अप हुआ है, इसका सिर्फ एक यही कारण है कि लॉकडाउन के टाइम सभी लोग घर पे थे, रेस्ट मोड पे थे। लेकिन हमने क्या किया कि कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर दिया क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करनी थी। डेट्स वाई सभी मोस्टली अगर हम आजकल की बात करें तो ओवरवेट, ओबेसिटी कंडीशन पे हमारी बॉडीज़ आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम एक हेल्दी बॉडी की बात करते हैं तो उसके लिए कैलोरीज मस्ट इम्पॉर्टेंट है, फाइबर्स, कार्ब्स सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैलोरीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। तो कैलोरी को रिड्यूस करना है, हाँ जी। तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मेडिसिन से कर सकते हैं या कोई फिजिकल वर्क करके या फिर कुछ खाना खा के? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सप्लीमेंट से नहीं करना चाहिए। जी। सप्लीमेंट से अगर आप रिडक्शन करते भी हैं तो जैसे ही आप उनको थोड़े दिनों के लिए भी बंद कर देंगे तो वो अपना वेट डबल इंक्रीज अप हो जाता है। जी। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ से और अपना डाइट इनटेक से हम ये चीज़ें मतलब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है वेट रिडक्शन के लिए या गेनिंग के लिए, सब डाइट का ही रोल है इसमें। तो महक जी, डाइट का जो रोल है हाँ जी। कि प्रॉपर जिस तरह से हम लोगों को खाना खाना चाहिए, मान लो हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठ गए या 6 बजे उठ के थोड़ा फिजिकल वर्क कर लिया, हाँ जी। एक्सरसाइजेज कर ली, और उसके बाद जो हमारा नाश्ता है वो कैसा होना चाहिए? मैं आपसे ना ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही सुबह एक व्यक्ति अपने बिस्तर को छोड़ता है, ओके। उसके बाद उसका वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी नज़र में लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें मॉर्निंग में उठते ही हमें पानी लेना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए क्योंकि हमें हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये ऐसे केस में क्या करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में उठते ही चाय लेंगे, बेड टी होता है, ब्लैक कॉफ़ी, इस तरीके से लेते हैं। लेकिन हमें मॉर्निंग में कभी भी शुगर कंटेंट नहीं लेना चाहिए। हमें या तो जीरा वाटर हो गया, जिंजर वाटर हो गया, या आपका कोकोनट वाटर हो गया नॉर्मल, साथ में आप सीड का इंटेक लीजिए या फ्रूट का इंटेक लीजिए। बट मॉर्निंग में उठते ही कभी भी हमें बेड टी नहीं लेनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, नॉर्मल फैमिलीज़ में क्या होता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम हम टी लेते हैं साथ में, तो हमें वो भी नहीं लेना चाहिए। टी का कंजप्शन हमें ब्रेकफास्ट मील में या किसी भी खाने की सीरियल के पोर्शन के साथ हमें टी का कंजप्शन नहीं लेना चाहिए। उससे भी मतलब हमारी बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है वो पीने के बाद जो जितना भी आयरन आपका है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। लेकिन महक जी, जो हमारा कार्यक्रम है चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, हाँ जी। ये इसका लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। कहते हैं चाय की चुस्की पे ही वो बातें बाहर निकल जाती हैं, वो सोल्यूशन हो जाते हैं जो बड़ा ही परेशान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल, कुछ लोगों को होता है स्ट्रेस लेवल हमारा इंक्रीज है, चाय ले लेते हैं, थोड़ी सी टेंशन होती है चाय, तो ऐसे केस में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भी हाइड्रेशन का काम कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप लोग चाय का इंटेक लेते भी हैं तो आपको उसके बाद एक गिलास वाटर का इंटेक ज़रूर रखना चाहिए, कितनी क्योंकि देर के बाद? अराउंड 15 मिनट्स के बाद आप ले सकते हैं। 15 मिनट के 15 मिनट बाद? के बाद एक गिलास पानी ज़रूरी है क्योंकि चाय जो है हमारी बॉडी में हाइड्रेशन का काम करता है। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो एक गिलास वाटर का कंजप्शन होना चाहिए। तो महक जी, मैं आपसे बात करूं नाश्ते की, नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाश्ता, हर बॉडी की अपनी अलग एक्टिविटी है। क्या था कि पुराने टाइम में हम लोग पराठे खाते थे बटर के साथ, बट आजकल वो नहीं है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अभी मैं बात करूँगी कि जैसे कि जो पराठे थे, आज वो हमारे पास जो है मिस्सी रोटी, स्टफ़ रोटी इनकी फ़ॉर्म में आ गया है। तो हाँ, एक बॉडी को ये लेना चाहिए। कुछ ऐसा है कि डेली मॉर्निंग में जैसे कुछ लोगों को जॉब के लिए जाना होता है तो वो नहीं कर पाते, तो उस केस में वो ओट्स हो गया, आपका पोहा हो गया, चिल्ला हो गया, वो सब भी ले सकते हैं। लेकिन जो एक हैवी वर्कर है, लाइक किसी ने कुछ जैसे कारपेंटर्स हो गए और कोई हैवी वर्क करना है, तो वो अपना वो पराठा, मक्खन वो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी बॉडीज़ में ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब हैवी मील नहीं लेनी चाहिए और उसके साथ चाय तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। फिर ये चाय की चुस्की वाला प्रोग्राम कैसे चलेगा हमारा? चाय की चुस्की वाला प्रोग्राम, इसकी जगह आप दूसरे वाटर की चुस्की रखिए। पानी की चुस्की दोस्तों हो ही नहीं सकती। चाय पिए लेकिन कम पिए, मीठा बिना मीठा पी लें। आप ये कह जी। सकते हैं कि जो चाय की चुस्की वाली आपकी पॉइंट है वो कैसे हम कवर अप कर सकते हैं कि अगर हम उसमें होममेड मसाले डालें, जैसे कि लौंग, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, वो डाल के अगर आप अपनी चाय बनाते हैं तो वो नो डाउट कि वो बहुत हेल्दी भी है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन उसके
प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि लाइक आप कुछ लोगों का है कि हम सुबह नाश्ते के साथ चाय पीते हैं या कुछ 4 से 5 शाम को चाय पीते हैं, तो वो एक आपका प्रॉपर टाइम सेटअप होना चाहिए उसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर की मसाले वाली चाय पीने से बेस्ट है कि आप अपने घर पे वो रेडी में यूज़ करके आप उसकी चाय बनाइए, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर कंटेंट आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप ऐसे चाय ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं हमारा कंसेप्ट जो चाय की चुस्की अब बात करेगी उसकी, हमने दोस्तों रखा ही सुबह का है 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जैसे सेटअप तैयार होता है उसके तुरंत बाद आपको हम चाय की चुस्की दिखाते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम के अंदर बड़ा ही सकारात्मक बात सामने निकल के आई है। यदि आप चाय पीना चाहते हैं तो चाय में बनाने से पहले उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और जो मसाले होते हैं, महक जी हमें बता रही हैं, इस तरह की चाय बनाएं, फेमस चाय जिसको बोलते हैं। फिर उसकी चुस्कियाँ ले, कैसे चुस्कियाँ लोगे ना, मतलब स्वाद लोगा, चाय का स्वाद लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या कहते हो आप ऐसा कर सकते हैं। और आजकल दूध में पत्ती ऐसा कुछ भी है, वो भी आप लीजिए, वो भी बेस्ट है। दूध में पत्ती डाल के ले सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है वो चीज़, जिसमें आप तुलसी और अदरक, काली मिर्च, इलायची ये सब डाल के बनाते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। लेकिन अपनी मील्स के 30 मिनट के बाद लीजिए वो, आप कभी भी अपने मील्स के साथ नहीं लें उसको। वो वेट गेनिंग में भी काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने चाय कम कर दी, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं कि मैम आपने हमारी 4 कप की जगह 2 कप चाय कर दिया तो हमारा वेट इससे कम हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ शुगर कंटेंट की बात है कि शुगर कंटेंट अगर उन्होंने कम लिया तो उनका वेट रिड्यूस ही होना है उससे। तो महक जी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हम जब ज़्यादा चाय पीते हैं हमारी बॉडी हमें बोलती है कि अब मैं फल फूल रही हूँ, बढ़ रहा है वेट धीरे धीरे। पैंट आती थी 32 की, अब 34 की, 36 की, 38 की लेनी पड़ रही है। कमर का विड्थ भी बढ़ जाता है। हाँ जी। क्या कहोगे आप? वही मैं कह फिर वही बात आ जाती है कि चाय में शुगर कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ही वो सब है। चलिए कैलोरीज बहन जी, आपसे जानना चाहते हैं खाने में क्या होना चाहिए, लोगों को खाना किस तरह का खाना चाहिए ताकि उनकी सेहत एकदम से मस्त रहे और बीमारियों से दूर रहे। अगर हम कोविड टाइम की भी बात करते हैं तो जो हमारा मील पोर्शन है वो एक तो फ्रिक्वेंट मील होना चाहिए। आपको कम से कम 3+3 मील पैटर्न होता है, जिसमें 3 हमारी मेजर मील होती है, 3 माइनर मील होती है, उसके हिसाब से करने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे तो सारा दिन खाते ही रहेंगे, इससे तो हमारा वेट ज़्यादा इंक्रीज अप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन एंड फाइबर का इंटेक है ज़्यादा तो वो उससे रिडक्शन भी होगा। वो सिर्फ उनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो हम कैलोरीज काउंट करते हैं उसके हिसाब से मैनेज होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप कोई भी मील स्किप मत करिए, क्योंकि खाना ना खाने से भी वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो खाली पेट रहने से भी वेट हमारा गेन हो जाता है। तो इसीलिए मतलब जो हमारा मेजर मील है, मॉर्निंग, लंच एंड डिनर, वो हमें प्रॉपर लेना चाहिए सीरियल के पोर्शन के साथ। एंड उसके बाद जो हमारा अर्ली मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम होता है वो भी हमें प्रॉपर लेना चाहिए, फाइबर रिच। जी महक जी, लोग कहते हैं कि रात का खाना मत खाओ ठीक रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि रात का खाना हमें लाइट लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि मतलब स्किप करने से आप जैसे 8 से 10 घंटे की आपने स्लीप ली है, ठीक है, आप नींद ले रहे हैं और मॉर्निंग में उठ के आपने कुछ ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया, तो उससे आपकी कहाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि 2 से ढाई घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाना है और वो इतना आवर्स का गैप हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब मतलब रात को लेना चाहिए हमें। अब वो इंक्लूडेड आप कर सकते हो कि उसमें आप सैलेड ले रहे हो, दाल ले रहे हो सिंपल, या आप अपना कोई हेल्दी मील ले लिया, दलिया ले लिया, इस तरीके से हम अपना ले सकते हैं। कोई भी मील स्किप नहीं करनी चाहिए हमें। तो महक जी, जो रात का सफ़र है, मान लो हमने 8 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं, 12 घंटे का सफ़र है, गाड़ी में पेट्रोल कम है, वो चलेगी तो कम, रात को उठ के भी खा सकते हैं कुछ? रात को उठ के भी कुछ पेशेंट हैं जो उठ के खाते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कुछ अपना मतलब डाइटरी जो हमारा मेन्यू है वो ऐसे सेटअप कर देते हैं कि उसकी नीड नहीं होती है। अगर आप बेड टाइम मिल्क जो है हमारा, उसके साथ आप 1 चम्मच आप उबला हुआ फीका दलिया लीजिए, तो उसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा वो 8 से 10 घंटे वो बैलेंस हो जाता है उस मील से। जो आप 8:30 बजे अगर आप अपना डिनर कर रहे हैं उसके 1 आवर के बाद अगर आप ये ट्राई करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन 3 डेज़। महक जी, जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को जलाने वाली जो सेल्स होती है, अगर उनको सही टाइम पर चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग खाने से चार्ज नहीं करेंगे या और पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे, तो वर्क नहीं करेंगे, वो डैमेज होती हैं धीरे धीरे, या कैसे, क्या चक्कर होता है इसका?
ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ अगर हमारी बॉडी का हो रहा है, तो ऐसा मतलब उसके बाद आप अगर हैवी मील ले रहे हैं तो आपको वेट गेन हो जाता है, अगर आप उसके बाद लाइट मील ले रहे हो तो आपका रिडक्शन हो जाता है। सेल डैमेज नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेटाबॉलिज्म की बात है कि और मेटाबॉलिज्म हमारा मॉर्निंग से ही एक्टिव होगा। अगर आप मॉर्निंग में, जैसे मैं बता रही थी आपको कि अब कुछ लोगों को जिंजर वाटर सूट करता है, जीरा वाटर, मेथी दाना वाटर सूट करता है, वो सब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिव करते हैं। उसके बाद आप अपना पूरा दिन आप जो शुरू करेंगे वो बहुत हेल्दी रहेगा, आपको खुद ये चीज़ फील होगी 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर। तो आपका मॉर्निंग मील जो है वो बेस्ट होना चाहिए। महक जी, लोग ड्रिंक करते हैं बहुत हाँ जी। और उसके साथ बहुत सारा सामान खा जाते हैं। मुर्गा खा जाएंगे, मटन खा जाएंगे, फल फ्रूट खा जाएंगे, आमलेट खा जाएंगे। वो इतने तो वो पैग नहीं मारते जितना वो सामान खा जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ओह काम खराब हो गया। मैं अगर अल्कोहल की बात करूँ तो ये मतलब अल्कोहल हमें अकॉर्डिंग अभी मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं लेनी चाहिए, ले सकते हैं, पर इसका कुछ अमाउंट होता है। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो भी आप देखेंगे कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, मतलब वेट गेन हो जाता है। और जो आप उनके साथ सामान की बात कर रहे हैं वो भी लेना हेल्दी है, उसके बिना तो आपको लेना ही नहीं चाहिए ड्रिंक, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए अल्कोहल। तो उसका एक मतलब पर्टिकुलर जो अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं, आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग ही आपको वो सब अमाउंट आपका रहता है मतलब। तो मैम ये जो ड्रिंक है, ये सवाल थोड़ा अटपटा सा है दोस्तों यार, मन में आ रहा है कर देता हूँ। ये आजकल फीमेल्स का बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि उनका इंटरेस्ट बड़ा ड्रिंक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत से जैसे शराब के ठेकों को बंद कर दिया और महिलाएं लाइन में लगी हुई है। ये कल्चर क्या स्टार्ट हो गया है, समाज किस दिशा में जा रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो लेडीज़ लाइन में लगी हुई हैं तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड या फैमिली मेम्बर्स के लिए ले रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर की अगर आप बात करें तो हाँ, ऐसा है कि फीमेल्स भी इंटरेस्टेड हैं आज के सोसाइटी अगर हम देखें तो। ये उनकी विल है, क्या इसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ। अच्छा, मैं बात करूँ, आपने कभी ड्रिंक किया? ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया। कभी सोचा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी तो। कभी प्लान हो सकता है ऐसा? प्लान नहीं हो सकता, लेकिन स्टडी कर रही हूँ, पेशेंट पूछते हैं, क्लाइंट पूछते हैं, तो उनका पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो पता है सब। तो आपने जो स्टडी किया या रिसर्च की है, हाँ जी। तो उसका जो ट्राई होती है आपने खुद पे किया आपने? मैंने ट्राई नहीं किया उसका अभी, सिंपल स्टडी की है उसके रिगार्डिंग। जी महक जी, बिल्कुल आपको बता देते हैं, इस तरह के जो सवाल हम कर रहे हैं दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो जी कल्चर स्टार्ट हो गया, बड़ा शर्मनाक कल्चर स्टार्ट हो गया है। पश्चिमी सभ्यता का हमारी संस्कृति के अंदर सेंध लगा है, तो ये नुकसान तो है ही है। नुकसान है कहीं ना कहीं, लेकिन मतलब हम ऐसे किसी को जज भी नहीं कर सकते, उनकी अपनी विल है, तो मैं नहीं खुद का कहूँगी कि ये गलत है या सही है। अब हर इंसान अपने लिए चूज़ करता है, तो इसके रिगार्डिंग महक जी, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियां कौन कौन सी बढ़ जाती हैं? अ, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी बॉडी ओवरवेट है या मतलब गेन किया हुआ है ज़्यादा, तो क्या इससे क्या मतलब अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, लाइक आपको डायबिटीज़ का होने का जल्दी रहता है, क्योंकि वही कैलोरीज़ की बात है, स्ट्रेस हुआ थोड़ा सा तो आपका लेवल इंक्रीज अप हो जाता है उसका भी। एंड बीमारी हम ऐसे नहीं कह सकते एज सच, ये कह सकते हैं कि ओवरवेट होने के बाद अगर कोई डिजीज़ होता है वो जल्दी से बॉडी कवर कर लेता है, जल्दी से इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ओवरवेट या ओबेसिटी होने के कारण हमें कोई बीमारी आ जाएगी। बीमारी अगर उस टाइम आ रही है तो वो जल्दी इंक्रीज अप हो जाती है बॉडी के अंदर, ये हम कह सकते हैं। जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कोविड टाइम में काफ़ी ऐसे पेशेंट थे हमारे जो ओवरवेट थे, ओबेसिटी थे, तो उनको बहुत केस हमारा मतलब ठीक नहीं रहा, क्योंकि यही कारण था कि वो उनका गेन ज़्यादा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत आई उस टाइम पेशेंट्स को। तो महक जी, आजकल ना बच्चे और फैमिली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है बाहर का खाना खाने के लिए, फास्ट फूड है हाँ जी। और बहुत सिस्टम सा ख़राब होता जा रहा है। बॉडी के बारे में लोग कम सोचते हैं, खाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ऐसे लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मिलकर काम करो किचन में, ताकि बाहर का फास्ट फूड खाने की टाइम ही ना मिले, आप घर में ही वो चीज़ मैनेज कर सको जो आपको बाहर जाके खाना है, कम से कम वो हेल्दी तो होगा उनके लिए। बस यही मैसेज है मेरा उनके लिए। महक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है इस समय जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, कि जो हमें जो परोसा जा रहा है एक फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से,
और उसमें जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो आती है, जितनी भी हीरोइंस हैं या हीरो हैं, इनके वेट बड़े मेंटेन होते हैं। किस तरह से ये लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, आपको क्या लगता है? मतलब जो हमारी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे मेंटेन करती है, वो अपना फिट रहते हैं, मतलब उनका एक प्रॉपर प्लान होता है जिसके हिसाब से वो मैनेज करते हैं अपना बॉडी को, और जिसके में उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। तो वो इन मतलब कुछ ही टाइम में इंक्रीज भी कर लेते हैं और मतलब गेन भी कर लेते हैं और रिडक्ट भी कर लेते हैं। तो वही है कि उनका अच्छा प्लान है जो वो फॉलो करते हैं। तो हर किसी को मेरे हिसाब से डाइटरी प्लान ज़रूर लेना चाहिए। डाइट प्लान होगा तो अच्छी बॉडी हमारी रहेगी, फिट एंड फाइन रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपका डाइट बढ़िया होगा तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। हमारे साथ महक शर्मा, जो आपके जीवन के बारे में आपको बिल्कुल स्वच्छ बॉडी मेंटेन करने के बारे में जो टिप्स दे रही हैं, आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर करें। और महक जी, मैं आपका चाय की चुस्की कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा और हम चाहेंगे आप इसको लाइक करें और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जल्दी ही हम आपको हमारा जो ये लाइव कार्यक्रम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको लाइव मिलने वाला है, और आप हमारे साथ बने रहना। और दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि अच्छी बात बताना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको बताता हूँ, मेरे पिछले दिनों एक फिल्म एक्टर से बात हुई थी और मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस था, और कुदरती अचानक मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैम, ये आपकी बॉडी जो जिस तरह से स्लिम और ड्रीम हो, आप आखिर क्या खाती हैं, क्या पीती हैं? दोस्तों, मैं जवाब सुन के बड़ा हैरान था। केवल मात्र जूस के ऊपर, फ्रूट के ऊपर उनकी लाइफ चल रही है, अपने जीवन को मेंटेन किया हुआ है, शरीर को मेंटेन किया हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।